आज हम डिस्कस कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कैनाल्स में। लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ लाइनिंग क्या रहेगी और कैनाल ब्रिज क्या है और इसकी क्या डिसएडवांटेज रहेंगी, इसके बारे में भी जानेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लाइनिंग ऑफ द इरिगेशन कैनाल्स एंड मेन एडवांटेज ऑफ द लाइनिंग क्या रहती है जब हम लाइनिंग करते हैं इरिगेशन कैनाल्स के लिए। तो हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ द लाइनिंग। टाइप्स ऑफ लाइनिंग, लाइनिंग के टाइप्स क्या रहेंगे। तो बहुत सारी जो लाइनिंग है कॉमनली यूज की जाती हैं, बहुत सारे जो इनटू द मेजर टाइप्स में जब हम डिवाइड करते हैं बहुत सारी लाइनिंग्स को, तो मेनली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं लाइनिंग्स को। फर्स्टली हार्ड सरफेस लाइनिंग, हार्ड सरफेस लाइनिंग, और दूसरा क्या रहता है अर्थ टाइप लाइनिंग। ठीक है, तो जो हार्ड सरफेस लाइनिंग है वो कौन कौन सी जो हार्ड सरफेस लाइनिंग रहेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंक्रीट लाइनिंग की। कंक्रीट लाइनिंग ये क्या है, हार्ड सरफेस लाइनिंग है। सेकेंडली मैं बात करूँ एक इम्पॉर्टेंट लाइनिंग जो हार्ड सरफेस लाइनिंग में हम काउंट करते हैं, शॉर्टक्रीट और प्लास्टर लाइनिंग। शॉर्टक्रीट और प्लास्टर लाइनिंग। ठीक है जी। और हार्ड सरफेस लाइनिंग में हम कन्वर्ट करते हैं ब्रिक टाइल्स और कंक्रीट टाइल लाइनिंग। ब्रिक टाइल्स और कंक्रीट टाइल्स लाइनिंग। में इंपॉर्टेंट लाइनिंग जो है यूज की जाती हैं, कॉमनली यूज की जाती हैं फॉर द इरिगेशन कैनाल्स। ठीक है, और एस्फाल्टिक कंक्रीट लाइनिंग, कंक्रीट लाइनिंग। ठीक है, और जो सेकेंडली मेजर पार्ट में हम डिवाइड करते हैं लाइनिंग्स को, वो क्या रहेंगी, अर्थ टाइप लाइनिंग। तो अर्थ टाइप लाइनिंग क्या होती है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन रहेगी अर्थ टाइप लाइनिंग्स की। तो सबसे कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग, कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग। सेकेंडली मेजर जो लाइनिंग रहेगी वो क्या है, सोयल सीमेंट लाइनिंग। ये दो टाइप की जो अर्थ टाइप लाइनिंग है, कंपैक्टेड अर्थ लाइनिंग और सोयल सीमेंट लाइनिंग। ठीक है, तो ये अगर जो हमारे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं बिफोर वी डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइनिंग, तो इन सारी की सारी लाइनिंग्स की कंस्ट्रक्शन से पहले अगर मैं बात करूं, वी शैल डिस्कस द फैक्टर्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, तो डिफरेंट जो हम टाइप्स ऑफ लाइनिंग की बात करते हैं, जब हम उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो हम सिलेक्शन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइनिंग की, कि कौन सी हमने एक पर्टिकुलर जो लाइनिंग है वो एक सुटेबल रहेगी, कौन से फैक्टर्स हैं। एक रहता है इम्पोर्टेंस। सबसे पहले अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, इम्पोर्टेंस ऑफ द कैनाल्स, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे ये लाइनिंग जो है, ये टाइप्स ऑफ लाइनिंग जो है वो डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइज ऑफ द कैनाल। तो साइज ऑफ कैनाल क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लाइनिंग्स का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें सर्टेन लाइनिंग रिक्वायर वेरी लिटिल इक्विपमेंट एंड देयरफॉर इकोनॉमिकली यूज फॉर द स्मॉल जॉब्स। तो स्मॉल जॉब्स के लिए इकोनॉमिकली अगर हम लाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो इरिगेशन कैनाल्स हैं, एक वेरी लिटिल इक्विपमेंट्स
जो इकोनॉमिकली हम यूज़ करना चाहते हैं, स्मॉल जॉब के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कैनाल्स का जो साइज़ है उस पर भी डिपेंड करेंगी। ये सारी की सारी जो लाइनिंग्स हैं किस तरह की हम करना है, जहाँ इंपॉर्टेंस क्या है कैनाल्स की, तो किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस, कैनाल रिक्वायर द कंटिन्यूअस ऑपरेशंस एंड हैंस स्ट्रॉन्गर लाइनिंग्स मस्ट बी यूज फॉर देम। तो एक जो इम्पोर्टेंस है कैनाल्स की, किस लिए हम यूज़ करें, इरिगेशन पर्पज़ के लिए या अदर पर्पज़ के लिए हम जो है कैनाल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लाइनिंग है वो एक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो टाइप्स ऑफ द लाइनिंग है वो भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो चैनल स्लोप है या अलाइनमेंट है, ये भी एक फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती हैं हमारी सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द लाइनिंग। ठीक है जी। तो अवेलेबिलिटी क्या है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी या इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो लाइनिंग है जरूरी रहेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ड सरफेस लाइनिंग की। तो हार्ड सरफेस लाइनिंग में सबसे पहले हम सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग जो है की जाती है। तो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग मेड फ्रॉम द सिलेक्टेड एग्रीगेट्स एंड द कंसिडरेबल हाई क्वालिटी टाइप ऑफ द लाइनिंग। तो एक हाई क्वालिटी की लाइनिंग है जो हम कंसीडर करते हैं हार्ड सरफेस लाइनिंग्स को, कंक्रीट लाइनिंग्स को। ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइनिंग में कंसीडर करते हैं। तो दिस गिव्स वेरी सेटिस्फैक्टरी सर्विस डिस्पाइट द फैक्ट दैट द फ्रीक्वेंटली हायर इन द इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, तो एक इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा रहती है कंक्रीट लाइनिंग की अदर देन द अर्थ टाइप लाइनिंग। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो हार्ड सरफेस लाइनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है उन पर डिपेंड करती हैं कोई भी अगर लाइनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मैं इम्पॉर्टेंस क्या है कैनाल्स की, जो हमारे क्लाइमेट एरिया जो है उसकी क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो सब बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट कंक्रीट लाइनिंग करते हैं, तो बहुत सारी जो सब ग्रेड प्रिपरेशंस की जाती हैं, थिकनेस कितनी रखनी है, जब हमारे इन्फोर्समेंट की का यूज़ किया जाता है, तो डिफरेंट तो हार्ड सरफेस लाइनिंग की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द अर्थ टाइप लाइनिंग। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइनिंग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पज, फॉर द अदर पर्पज ऑफ द कैनाल्स। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्रीट लाइनिंग्स की, तो कंक्रीट लाइनिंग की कुछ एडवांटेज भी रहती हैं, जैसे लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है कंक्रीट लाइनिंग्स की, तो लॉन्गर लाइफ देन एनी टाइप ऑफ द अदर टाइप ऑफ द लाइनिंग। तो कंक्रीट लाइनिंग की जो है लाइफ जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो लीस्ट परमिएबल ऑफ द ऑल टाइप्स। ठीक है, तो बहुत सारी जो परमिएबिलिटी प्रॉब्लम लीस्ट परमिएबल रहती हैं कंक्रीट लाइनिंग्स, ये मेन एडवांटेज रहते हैं। और मोस्ट रेजिस्टेंस टू द इरोजन। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाती है वो कंक्रीट लाइनिंग जो है रेजिस्टेंट रहती है, जो इरोजन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प रखती है। ठीक है, तो कुछ डिसएडवांटेज के बात करें तो जो कंक्रीट लाइनिंग है इसमें जो इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा रहेगी, और ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू टेम्परेचर क्रैकिंग हो सकती है जी। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है जब वो कंक्रीट लाइनिंग करते हैं हमारे इरिगेशन चैनल्स की, तो ज़्यादातर टेम्परेचर की वजह से क्या है क्रैकिंग होती है। ठीक है, और स्किल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, जो कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए कंस्ट्रक्शन नेसेसरी रहेगी, एक सुपरविजन की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है हार्ड सरफेस लाइनिंग्स जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द अर्थ टाइप लाइनिंग्स। ओके जी। तो आगे मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट हमारे जो कैनाल ब्रिज हैं, तो कैनाल ब्रिज क्या रहती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। और इसकी जो कैनाल ब्रिजेस की जो हम फॉल्टी किसकी वजह से जो कैनाल ब्रिज की प्रॉब्लम आती हैं हमारे कैनाल सिस्टम में, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनाल ब्रिज की। कैनाल ब्रिज क्या है? कैनाल ब्रिज आर इन फैक्ट द ओपनिंग्स कैनाल ब्रिज in fact
गैप ओपनिंग और गैप created in the canal bank created in the canal banks कैनाल बैंक्स में क्रिएट होती है जो ओपनिंग्स और गैप आ जाती हैं कैनाल सिस्टम में, ठीक है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, कैनाल ब्रेक्स, ठीक है जी। ड्यू टू ब्रेकिंग अप द बैंक, ड्यू टू ब्रेकिंग अप द बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है जी। तो बैंक ऑफ कैनाल जो है वो ब्रेक होने की वजह से क्या हो सकती हैं, जो गैप है, बहुत सारी ओपनिंग जो है बैंक्स में आ जाती है हमारे कैनाल सिस्टम में। तो इस द ब्रीज इन कैनाल बैंक्स में भी, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस जो कैनाल ब्रिज हैं इनको कैसे किया, किसकी वजह से फॉल्टी, एक जो फॉल्टी रीजंस क्या रहते हैं जिसकी वजह से कैनाल ब्रिज की प्रॉब्लम्स आती हैं। द कैनाल ब्रिज कैनाल बैंक में बी कॉज्ड ड्यू टू द वेरियस रीजंस, तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से क्या कैनाल ब्रिज की प्रॉब्लम आती है। द ब्रिज इन कैनाल banks may be caused due to various reasons, तो बहुत सारे रीजंस से क्या होगा, जो कैनाल ब्रिज हैं की प्रॉब्लम जो आती हैं, जैसे ब्रिज ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक्स, ठीक है। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जो है फॉल्टी होने की वजह से क्या हो सकता है, जो कैनाल ब्रिज की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। ब्रांच ड्यू टू ब्रिज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक्स, ठीक है जी। मेजर कारण रहते हैं कैनाल ब्रिज के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्रिज ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ द कैनाल्स, ओवरफ्लो ऑफ कैनाल्स, तो कैनाल्स की ओवरफ्लो के कारण भी क्या होता है, ब्रिज की प्रॉब्लम आ सकती हैं। और ब्रिज ड्यू टू पाइपिंग, तो पाइपिंग की वजह से भी क्या होता है, ये रीजन जो है रहते हैं ब्रिज की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में। और ब्रिज ड्यू टू द इंटेंशनल कट्स बाय कल्टीवेटर्स, intentional cuts due to the by the cultivators, कल्टीवेटर्स के द्वारा क्या है, एक जो ब्रिज हैं, एक जो इंटेंशनली जो कट्स हैं वो प्रोवाइड करने की वजह से भी ब्रिज की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और द वेरियस रीजंस ब्रीफली समराइज, जैसे अगर मैं बात करूं ब्रिज ड्यू द फॉल्टी डिजाइन ऑफ द कंस्ट्रक्शन और ऑफ द बैंक्स, तो बहुत सारी जो डिजाइन है, फॉल्टी डिजाइन की वजह से, ये कंस्ट्रक्शन फॉल्टी करने की वजह से क्या हो सकता है कि जो इरिगेशन कैनाल्स में ब्रिज की प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। तो ओवरफ्लो हो जाता है कैनाल्स में, जैसे समटाइम्स द डिस्चार्ज इन द कैनाल में इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी से क्या है, ज़्यादा जो वाटर है वो कैनाल सिस्टम में रहता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ओवरफ्लो विल बी डेफिनेटली डैमेज द बैंक्स कंसिडरेबली, तो जो कैनाल्स को ओवरफ्लो की वजह से क्या हो सकती हैं, जो हमारी कैनाल सिस्टम है, जब डैमेज है कैनाल्स का, वो हो सकता है, ठीक है। और ब्रिज टू द पाइपिंग है, समटाइम्स द बैंक्स नॉट बी द ओवरलैप, ठीक है। तो ओवरटॉप्ड जो है हमारी जो समटाइम्स द बैंक्स में नॉट बी ओवरटॉप्ड बट द वाटर डेप्थ में गो अबव द फुली सप्लाई,
ठीक है। तो हम पाइपिंग की प्रॉब्लम्स जो है, पाइपिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो रीजन है ब्रीच होने का ये भी रह सकता है, ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट कारण रीजंस हैं, जैसे इंटेंशनली कट जो कल्टीवेटर द्वारा लगाए जाते हैं तो उसकी वजह से भी कनाल ब्रीच की प्रॉब्लम आती है। तो एक गैप जो है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, एक ओपनिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है जो डैमेज कर देती है कनाल, हमारी कनाल लाइनिंग्स को, ठीक है। तो ये हमारी जो कनाल है, हमने चैप्टर डिस्कस किया है कनाल। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को, ट्यूबवेल इरिगेशंस क्या रहेंगी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।